छोटा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड हर ट्रेडर कैप्चर करने की कोशिश करता है, पर एक कॉमन प्रॉब्लम है, लोग उल्टा छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें? वी विल यूज टॉप डाउन एनालिसिस इन ट्रेडिंग। हम यूज करेंगे हाइयर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम, और सबको लाइन अप करके बढ़िया एक्यूरेसी और अप टू 10x तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हैं। पर एक समस्या ये आती है कि लोग एक फिक्स टाइम फ्रेम में लगे रहते हैं। कोई 3 मिनट में ट्रेडिंग करता है, कोई 5 मिनट में ट्रेडिंग करता है, कोई पूछता है कौन से टाइम फ्रेम में करे। पर टॉप डाउन अप्रोच से बेहतर एक्यूरेसी, ज़्यादा प्रॉफिट और कम लॉस हासिल किया जा सकता है। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और सीखते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विथ स्मॉलर टाइम फ्रेम। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें? कुछ भी कोई ट्रेंड हम स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या यहाँ से? अब जैसे यहाँ पे प्राइस 3 दिनों से साइडवेज गया, गिरा, यहाँ पे एक लो बना के फिर से साइडवेज चला गया। तो बहुत क्लियर कुछ भी यहाँ पे ट्रेंड 5 मिनट में निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। अब इसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखता है? डेली टाइम फ्रेम में हमें दिखता है कि निफ्टी जो है हमारा अप ट्रेंड में है, और ये हमारा शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में हमारा निफ्टी है। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो डाउन ट्रेंड में निफ्टी हमारा है शॉर्ट रन में, इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगी? नहीं, अगर आप गौर से देखें तो ओवरऑल जो हमारा मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा एक सपोर्ट था, जिस सपोर्ट को प्राइस हमारा तोड़ के ऊपर चला गया, राइट। और उसके बाद वापस से इस सपोर्ट पे ये तोड़ के नीचे आ गया, एंड फाइनली वी सॉ अ पुल बैक राइट हियर, जहाँ पे दोबारा से प्राइस सपोर्ट पे आया। देखिए इस लेवल से क्लोज हुआ और फाइनली इस पे सपोर्ट पे आया। तो ये सपोर्ट रहा 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन, छठा दिन। तो ये 6 दिन हमारे पास सेम प्राइस लेवल है जहाँ पे प्राइस हमारा पॉज किया। अब हम आते हैं एक छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में, बट छोटे टाइम फ्रेम में आने से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये प्राइस कहाँ नीचे गया, इसमें हमारा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ और कहाँ कहाँ हमारा डिमांड जोन या सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। तो जब ये हमारा प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में था, आप देखेंगे हमारा अप ट्रेंड में था, तो ये जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कहीं पे ब्रेक हुआ। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। क्यों? स्ट्रक्चर ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा लोअर हाई बनने लग गया। इस हाई से ये वाला हाई नीचे है, दिस इज लोअर हाई, राइट। तो ये वाला हमारा हाई नीचे बन गया इस वाले हाई से। सिमिलरली ये वाले लो से ये वाला लो थोड़ा सा नीचे है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब जब प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो कहाँ पे अपन को पुल बैक देखने को मिला और कहाँ पे हमारा डिमांड जोन क्रिएट हुआ? तो एक तरह से देखोगे ये हमारा जो था एक सप्लाई जोन क्रिएट कर रहा है। यानी कि जो हमारा इम्पल्स मूव है उससे पहले हमारा जो है ये एक सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लाई जोन यू कैन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई जोन मार्क हुआ जब हमारा प्राइस ब्रेकआउट यहाँ से ओके नीचे आया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला रिसेंटली, ध्यान से बस 1 मिनट आप सुनना। एक छोटा मोटा ट्रेडर कितना पैसा मार्केट में लगाता है? 50,000 मान लेते हैं। मानो 4 ट्रेड रोज किसी डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू करता है, तो 80 रुपया बाइंग, 80 रुपया सेलिंग में देगा, प्लस 18% जीएसटी, मतलब 190 रुपया पर डे ब्रोकरेज का देगा। और वो महीने में मात्र 10 दिन मान लो ट्रेडिंग करता है, तो टोटल ब्रोकरेज हो गई 1900 रुपये। अब मान लेते हैं उस पर लक्ष्मी विराजमान थी और 10% का प्रॉफिट बनाता है, मतलब 1% डेली का। तो 50,000 का 10% 5,000 हुआ। अब उसमें से 1900 रुपये घटा दो तो क्या हाथ में आया? 3100, मतलब 40% कमाई का ब्रोकरेज में गया। सोचो जरा, 4% प्रॉफिट बनाया तो तुम्हारे हाथ में क्या बचा बाबा जी का? सही पकड़े। इसलिए कहता हूं अपनी अक्ल लगाओ और एम स्टॉक पर आओ। एम स्टॉक के क्लाइंट ने 145 करोड़ से भी ज्यादा की ब्रोकरेज 1 साल में बचाई है।
इसलिए इन जस्ट 2 years एम स्टॉक एडेड 15 लाख प्लस हैप्पी यूजर्स. एम स्टॉक इज इंडियाज ट्रू नो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म एंड दे हैव जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल सेगमेंट्स. यू गेट जीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, किसी भी ट्रेड पर आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी. इनफैक्ट कॉल एंड ट्रेड भी जीरो है. कुछ ब्रोकर तो उसका भी पैसा मांगते हैं. अरे भाई साहब, बचत ही बचत है. आप एक बार सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट नोट एम स्टॉक की वेबसाइट पर देखो. ऑल दिस अमेजिंग ब्रोकरेज प्लान फॉर लाइफ इन जस्ट 999 और एडिशनली 999 देकर आपको लाइफ टाइम के लिए AMC भी फ्री मिल जाता है. और तो और एम स्टॉक पर 80% तक की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है. मतलब 50,000 देकर 2.5 लाख का स्टॉक खरीद लो और जब तक रखना है रखो. जहां और ब्रोकर्स अप टू 12% इंटरेस्ट लेते हैं, वहीं एम स्टॉक इंटरेस्ट रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 6.99% ओनली. दे गिव यू वर्ल्ड क्लास मोबाइल ऐप, ब्राउजर बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी. आप ट्रैवल करते वक्त, ऑफिस में, कॉलेज में, घर पर काम करते हुए कहीं से भी सिर्फ 1 क्लिक ट्रेडिंग फीचर से सेकेंड्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं. ऐप हैज वॉइस सर्च, प्री डिजाइन बास्केट ट्रेडिंग, फंडामेंटल डेटा, टेक्निकल चार्ट, and these are really helpful features. Also check out their mutual fund segment. It's so easy to screen and filter a good mutual fund. देखिए, मेरा एसेट 15 साल पुरानी कंपनी है जो अभी $606 बिलियन का क्लाइंट एसेट मैनेज कर रही है. मेरा एसेट कैपिटल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड कंपनी विद SEBI, NSE and BSE in India. So open your trading and demat account with M Stock today. खुद ट्राई करके देखो. I'm giving link into description below and check it out and give me your feedback in comment after you use M Stock for some time. अब जब हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, लेट्स सपोज कि जहाँ पे हमारा प्राइस इस लेवल पे टच करता है, जैसे कि अगर यहाँ पे तो आपको साइडवेज लग रहा है, ऊपर नीचे, बट अगर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड में नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, और जो कि ट्रेंड हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर फाइनली हमारा फिर से साइडवेज में हमारा जा रहा है. बट ये हमारा जो है सपोर्ट जोन हमारा ये अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. अब इस सपोर्ट के आसपास अगर देखा जाए 4 घंटे से, और इस 4 घंटे में अगर हमारा देखा जाए तो कहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है नया बना है या ब्रेक हुआ है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है दोबारा यहाँ पे ब्रेक हुआ, और ये हमारा 4 घंटे में एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ. तो ये हमारा डेली के हिसाब से क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हमारा एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया, राइट. और इसी तरह से अगर आप 4 घंटे से छोटे एक टाइम फ्रेम में आएंगे, लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आपको सप्लाई जोन और छोटा दिखाई देगा. यहाँ पे आप इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, और हमारा स्ट्रक्चर जो है अगर नीचे की साइड से देखें, ठीक है, कि भाई हमारा हायर लोज बनने लग गया है, ठीक है, तो हमारा नीचे की साइड भी हमारा अब देखेंगे ये वाला हाई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ऊपर जाने लग गया, तो हमारा एक नया स्ट्रक्चर बना. अब जब ये हमारा नया स्ट्रक्चर बना तो आप देखेंगे डायरेक्ट गैप अप मूव से पहले यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ. इधर भी आप देखेंगे जब हमारा इधर प्राइस ऊपर गया था तो एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ. तो ये हमारा डिमांड जोन टेक्निकली यहाँ पे क्रिएट हमारा डिमांड जोन हो गया. अब आप सोचो कि ये हमारा घंटे का चार्ट है, और ये घंटे के चार्ट में हमारा डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ. तो चीज़ें 5 मिनट से बड़े टाइम फ्रेम में जाने में थोड़ी सी बेटर क्लियर हुई. अब आप आते हैं लेट सपोज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में. 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बेटर एक्यूरेसी देता है, क्योंकि कैंडल्स जो होती है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम करती हैं. 5 मिनट में या 1 मिनट में आपको कैंडल्स को मैनिपुलेट करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू 15 मिनट की कैंडल को मैनिपुलेट करना. वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि 5 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम में मत जाइए. आप करने के लिए ऑप्शंस वगैरह 1 मिनट में भी कर सकते हैं, बट इट इज़ गुड टू डू नॉट गो बिलो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम. तो अब जब हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, सो यू कैन क्लियर कट सी कि हमारा जो है प्राइस यहाँ से जो हमारा डिमांड जोन है इस रेंज से बाहर आया, ठीक है. तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे एक डिमांड जोन हमारा क्रिएट हुआ. इनफैक्ट
आप ये कह सकते हो कि ये हमारा एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ, और छोटा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 5 मिनट के या 1 घंटे की अगर टाइम फ्रेम देखें तो ये मेरा सप्लाई जोन था 1 घंटे का। और अगर मैं 15 मिनट में आऊँ तो हमारा जो स्ट्रक्चर है 15 मिनट में यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अगर आप देखेंगे गौर से, ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है 15 मिनट में। ठीक है, तो अब यहाँ अगर देखेंगे तो हमारा जो सप्लाई एरिया बन रहा है, ये हमारा सप्लाई एरिया बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सप्लाई एरिया यहाँ पे बन रहा है। तो जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और हमारा प्राइस यहाँ पे हिट हुआ, कि इस लेवल पे हिट हुआ, ठीक है, जो कि हमारा पहले से डिमांड जोन क्रिएट हो रखा था। अगर आप इसको इधर से एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा डिमांड जोन क्रिएट हो रखा था। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हैं, डिमांड जोन पे आप ट्रेड करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और एंट्री कहाँ होगी। ये तो 15 मिनट का है टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट में एंट्री करते हैं, नीचे के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो डिमांड जोन तो हमारा यही है, कैंडल का साइज वही है, तो थोड़ा सा इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं 5 मिनट में। अब आपकी जब एंट्री होगी, ऑब्वियसली आपकी एंट्री होगी जब हमारा प्राइस इस जोन से बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आपकी एंट्री होगी। तो लेट सपोज कि मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ली जब हमारा प्राइस बाहर आया, और मेरा स्टॉप लॉस हुआ डिमांड जोन से बाहर का। अब ये देखिए कि मेरा जो पहला टारगेट है वो कहाँ पे होगा। तो अगर हम 5 मिनट का देखें तो हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ 5 मिनट में, ये स्विंग लो हमारा ब्रेक हुआ। ठीक है, तो मेरा जो सप्लाई एरिया था जस्ट इम्पल्स मूव से पहले, या इम्बैलेंस कह लो, इस इम्बैलेंस से पहले ये हमारा एक सप्लाई एरिया 5 मिनट में क्रिएट हुआ। ठीक है, तो आपका जो ट्रेड होगा यहाँ पे, जब आप यहाँ बाई करेंगे तो कम से कम आप इस जोन तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा प्राइस यहाँ से बढ़ेगा, अगर मानते हैं, तो मैं यहाँ तक का तो टारगेट लेके रख ही सकता हूँ। तो मेरा पहला टारगेट तो यही होगा, यानी कि अगर मैंने 5 मिनट में लिया तो। ठीक है, तो हमने जो है अपना टारगेट अगर यहाँ लिया तो कितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस केस में बन रहा है 2.55, जो कि एक ठीक ठाक या डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और अगर हमारा ये वाला प्राइस का जो सप्लाई जोन है ये ब्रेक हो जाता है, प्राइस ऊपर चला जाता है, तो फिर इससे ऊपर जो हमारा सप्लाई जोन मिल रहा है वो काफ़ी बड़ा टारगेट, हमारा 24,300 के आसपास का हमारा टारगेट अपन को देखने को मिल रहा है। ये हमारा सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन को यहाँ पे और आप छोटा कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये थोड़ा सा गिबरिश है, तो मैं इस एरिया को मैं ले रहा हूँ एज अ सप्लाई जोन। तो चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं इसको कि क्या सिचुएशन होती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि टारगेट आपका एक दिन में अचीव ना हो, आप इसको फर्दर नेक्स्ट डे के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकते हैं, ऑप्शंस ले रहे हैं तो अगले दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है आपका और रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ और सिर्फ आ रहा है 2.55 का। बट अगर हम नेक्स्ट लेवल देखें तो ये हमारा रिवॉर्ड आ रहा है लगभग 8.25 का। यानी कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया एज कंपेयर टू हमारा रिस्क। तो और अगर हम, ये हमारा 15 मिनट्स का था टारगेट, और अगर हम आर्ली में जाते हैं तो हमारा रिवॉर्ड हमारा 11.9 का हो जाता है, बट सेम डे अचीव होना इसके लिए मुश्किल है। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो पहला टारगेट तो हमारा इमीडिएटली हिट हो गया।
अब आगे चलते हैं। क्या सेम डे हमारा दूसरा टारगेट भी हिट होता है? तो बाय द एंड ऑफ डे अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है दूसरा, तो आप पोजीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका लगभग 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता है। अदरवाइज बाय द एंड ऑफ डे आपको, आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन आपको जो अचीव हुआ वो हुआ 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो बाय द एंड ऑफ डे आप चाहें तो 50% ऑफ योर प्रॉफिट आप बुक यहाँ पे कर सकते हैं। कई बार प्रॉफिट 50% बुक करना बहुत अच्छा रहता है, यानी कि आपने मान लो 20,000 रुपये लगाए हैं या 50,000 रुपये लगाए हैं, 50,000 रुपये आपको ऑलरेडी 1% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप आधा 25,000 क्वांटिटी या अमाउंट का वैल्यू का शेयर आप निकाल दें या निफ्टी की पोजीशन आप काट दें, तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारा क्या होता है, क्या हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कहीं भी हमारा कोई मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हाँ, कई लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, जैसे कि प्राइस हमारा यहाँ पे था, हमने खरीदा, हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। तो उस सिचुएशन जो स्विंग लो है, 5 मिनट में आ जाते हैं वापस से। ठीक है, ये हमारा स्विंग लो है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर प्राइस आपका और ऊपर बढ़ गया, मान लो प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, तो आप ये वाला स्टॉप लॉस पे भी ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ पे भी। तो इस सिचुएशन में नेक्स्ट डे आपका ये प्रॉफिट बुक होके आपका निकल जाता है। बट से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑलरेडी टॉप डाउन अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच करने की। देखते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा जो है नेक्स्ट डे टारगेट अचीव हो गया, यानी कि हमारा 1:8 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था ऑलमोस्ट ये अचीव हो गया। अगर आप वहां तक नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा और नीचे आप देखिए, एग्जैक्टली 1:8 का जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था ये हमारा अचीव हो गया। तो इसके लिए हमें 2 दिन पोजीशन हमें बना के रखनी पड़ी। अगर आप इससे बड़ा टारगेट रखते हैं, यानी कि अब आ जाते हैं 1 घंटे वाला चार्ट पे, तो 1 घंटे वाले चार्ट में जो हमारा टारगेट है, ये है हमारा टारगेट अगले दिन। तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे हमारा अगर आप देखें तो अचीव हो ही गया हमारा ये। ठीक है, और अगर हम 1 मिनट के चार्ट में वापस आ जाते, सॉरी 5 मिनट के चार्ट में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जब हमारा 1 घंटे का टारगेट अचीव हुआ, 1 घंटे के चार्ट वाला, उसके बाद हमारा डेली का टारगेट, हमारा 4 घंटे का हमारा टारगेट सप्लाई जोन आ रहा है। ये देखिए, ये 4 घंटे का हमारा सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन में शायद ध्यान रखिए कि सप्लाई जोन से प्राइस हिट कर करके नीचे आ सकता है, लेकिन अगर प्राइस हिट करके नीचे नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक अगर होता है तो फिर शिफ्ट होने के चांसेस पूरे रहते हैं। जैसे अभी लगातार हमारा प्राइस ऊपर हो रहा है, बढ़ रहा है, आप गौर से देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखना, समझना। हमारा जो है हाइयर लोज जो है हमारा बन रहा है अभी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा। तो अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो फिर मेरा यहाँ नीचे जो हमारा डिमांड जोन बन रहा है वो काम करेगा। तो जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे, प्रीवियस स्विंग हाई हमारा ब्रेक हुआ। ठीक है, 5 मिनट में हमारा यहाँ पे ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, तो और ये हमारा उसके बाद प्राइस नीचे आया और हमारा जो डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहाँ पे हमारा डिमांड जोन क्रिएट हुआ। तो इन केस अगर प्राइस फॉल करता है तो ये वाला जो जोन है वो एज ए डिमांड जोन काम कर सकता है, राइट। ये वाला एरिया आपका डिमांड जोन काम कर सकता है। यहाँ पे प्राइस फॉल होकर के इस डिमांड जोन को हिट करके प्राइस ऊपर गया है, बट फिलहाल हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा। तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो नहीं रहा, प्राइस हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट टारगेट पे आगे चल रहे हैं, बैठे हुए हैं।
नाउ वी कैन सी कि हमारा जो ट्रेड यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया था, 2 दिन में हमारा 8 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड हमारा अचीव हो गया। और अगर आर्ली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखिए तो 15 मिनट का था हमारा, तो आर्ली वाला भी हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। यानी कि आप कह लो कि ऑलमोस्ट हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:11 तक का अचीव हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे पोजीशन क्लियर कर लो, ठीक है, क्योंकि जनरली अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चल रहे हैं तो अगले 3 मिनट का अगला तीसरा टाइम फ्रेम है, यानी कि 5 मिनट के बाद आर्ली, सॉरी 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स के बाद आर्ली, यानी कि आप 4 गुना कर सकते हैं या 3 गुना टाइम फ्रेम को कर सकते हैं। यानी कि 5:4 ऑलमोस्ट हो गया हमारा 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स इंटू 4 यानी कि ऑलमोस्ट हो गया 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा। इसी तरह एक घंटा इंटू 4 यानी कि हमारा हो गया 4 आवर्स का हमारा टाइम फ्रेम। तो आप इस हिसाब से बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अप टू 3 टाइम फ्रेम्स, ठीक है, आप टारगेट रखिए, उससे बड़ा टाइम फ्रेम का टारगेट मत रखिए। तो यहाँ पे मेरा 5 मिनट्स में अगर ट्रेड किया मैंने, तो 15 मिनट्स का पहला टारगेट, और दूसरा जो है हमारा 1 आवर टाइम जोन का जो मेरा टारगेट है, आप उसको हिट करिए, उससे ज़्यादा बड़ा आप मत करिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई तो इससे पहले वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पे मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन को बताया है। देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम में या टॉप डाउन अप्रोच में जब हम काम करते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। विथ प्रैक्टिस एंड टाइम आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलने लग जाएगी। ये किसी भी एसेट क्लास में काम करता है, चाहे वो करेंसी है, कमोडिटी है, या फिर स्टॉक्स हैं, इंडाइसेस है, सब जगह ये काम करता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स सेल्फ स्टडी पैक। आप विजिट कर सकते हैं praveenkhaitan.com। और अगर मेरे से आपको लाइव क्लासेस लेनी है फेस टू फेस, तो आप विजिट कर सकते हैं iplaneducation.com। और दोस्तों ध्यान रखिए, जितना आपका ट्रेडिंग कॉस्ट बचेगा वो आपके पॉकेट में ही जाएगा। तो सेव ब्रोकरेज टैक्सेस एंड इंटरेस्ट, ओपन एम स्टॉक अकाउंट टुडे। आई एम गिविंग लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो जाने से पहले ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपका कोई भी डाउट है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.